अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। थोड़ी सी बात करनी है एडमिशन के हवाले से और एक और चीज़ जो न्यू ईयर पे हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि जो हमारे ट्रेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए जो कि ऑलरेडी था हमारे पास, लेकिन अब उसको कुछ मज़ीद बेहतर तरीके से अब हम लॉन्च कर रहे हैं और उससे मुझे बहुत उम्मीद है कि वो स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा, अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे तो फिर जाहिर है कि हमारे स्टूडेंट्स को काम भी मिलेगा। जो कि अब स्टूडेंट्स नहीं है, काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री में, और कुछ लोग अभी नए हैं, कुछ काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं। तो उन सब के लिए मेरी कुछ कोशिश है कि प्रैक्टिकली कुछ अच्छा किया जाए और वो आपको पता चल जाएगा, इंशाल्लाह न्यू ईयर पर लॉन्च कर देंगे। अच्छा, एडमिशन के हवाले से अभी हमारे एडमिशन हो रहे हैं जूनियर स्टार्स के एक बच्चों के, दूसरे जो बड़ों के हैं उसमें भी कुछ स्लॉट्स हैं जो संडे की हैं और कुछ हैं जो इवनिंग सेशंस हैं। इवनिंग कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, जो प्रोफेशनल्स हैं या हाउसवाइफ्स हैं या कोई भी स्टूडेंट हैं जो अपनी एजुकेशनल उनका शेड्यूल कुछ ऐसा होता है कि वो दिन में नहीं ले सकते, तो इसलिए एक स्लॉट हमने इवनिंग की लॉन्च की और वो अभी हो रही है 6 से 8 बजे की। अच्छा, दूसरा संडे का जो हमारा बैच होता है उसमें अब जनवरी 2022 में हम दोबारा से क्लासरूम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि आपको मालूम है कि जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं उसमें कराची के लोग भी होते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लोग होते हैं या मुल्क से बाहर के लोग होते हैं। तो जब हमारा बैच कंप्लीट हो जाता है तो आखिरी में हमें पता चलता है कि उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं कि जो कराची के हैं। आपको पता है कि जो क्लासरूम सेशंस हैं वो सिर्फ कराची में अवेलेबल हैं क्योंकि हम कराची बेस्ड है और हमारी कहीं भी कोई एकेडमी नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, यहीं से ऑपरेट करते हैं। तो बाकी सब लोग हमारे पास ऑनलाइन ही हैं। तो जब बैच कंप्लीट होता है और हमें ये पता चलता है कि उसमें से कराची से सिर्फ एक स्टूडेंट है और बाकी सारे पाकिस्तान के दूसरे शहरों से हैं या दूसरे मुल्क से हैं, तो फिर हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है कि सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए हम क्लासरूम में वो सेशंस जो हैं अरेंज करें। तो अभी ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे एडमिशन हो रहे हैं जनवरी के लिए और कराची के लिए क्लासरूम सेशंस ही हो रहे हैं। लेकिन ये लास्ट में आपको पता चलेगा कि वो सारे सेशंस क्लासरूम में होंगे या कुछ सेशन क्लासरूम में होंगे और कुछ ऑनलाइन होंगे, क्योंकि इसका सोल्यूशन हमारे पास अब यही है कि अगर कराची के ज़्यादा लोग नहीं हैं, एक दो लोग हैं, तो उनको शुरू के जितने भी सेशंस हैं वो ऑनलाइन होंगे और उसके बाद कुछ सेशंस हम क्लासरूम में करेंगे। फिर चाहे वो कोई एक स्टूडेंट के लिए हो, कर लेंगे, लेकिन उसमें फिर मिक्स होगा, ऑनलाइन भी होगा और क्लासरूम का भी होगा। लेकिन अभी प्लान ये है कि अगर कराची के लोग ज़्यादा हैं तो उनकी सारी क्लासेस जो हैं वो क्लासरूम में होंगी और उसी टाइम पे जो दूसरे शहर के लोग हैं वो ऑब्वियसली ऑनलाइन होंगे। बाकी ये कि अगर कोई आके लेना चाहे, मोस्ट वेलकम। पहले भी लोग आते रहे, लेकिन ये ज़रा मुश्किल होता है दूसरे शहर से आना। तो आप ऑनलाइन हैं और ऑनलाइन और क्लास में कोई फ़र्क नहीं है, ये आपको भी पता है। स्पेशली लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद एक जो पॉजिटिव चीज़ हुई है वो ये हुई है कि लोगों को ऑनलाइन चीज़ों का पता चला है, क्लासेस हों या वो वर्क फ्रॉम होम हो, तो इन सब की इम्पोर्टेंस का पता चला है और बड़ा अच्छा जा रहा है। 2 साल से तो हम भी ऑनलाइन ही हैं। बहुत कम हुआ है बीच में कि हम क्लासरूम में गए, और ऑनलाइन ही ट्रेनिंग भी हो रही है, काम भी हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ कि आप लोग बड़ा प्रॉमिस चाह रहे होते हैं एडमिशन के टाइम पे, मैं हमेशा कह रही होती हूँ कि ना, प्रॉमिस नहीं करना। प्रॉमिस इसलिए नहीं कर सकते कि कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी इदारा, कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल, कोई भी एकेडमी इस प्रॉमिस पे आपको एडमिशन नहीं देती कि आपको इसके बाद काम दिलवाया जाएगा। जहाँ पे आप सीख रहे हैं वो एक दर्सगाह है, वहाँ आपने सीख लिया और उसके बाद हो सकता है कि कुछ इदारे ऐसे होते हैं कि जो एडमिशन के टाइम पे आपसे प्रॉमिस कर रहे होते हैं। मैं प्रॉमिस नहीं करती, ना कभी करूँगी, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए फील्ड में जब जब कोई अपॉर्चुनिटी आए तो वो सिर्फ हमारे स्टूडेंट के पास ही आए। इसीलिए अब हमने आउटसाइडर्स को कंसिडर करना तकरीबन ख़त्म कर दिया है। हमारे पास कोई भी काम आता है वो
स्टूडेंट्स ही उनको कंसिडर, स्टूडेंट्स के साथ मैं भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, तो मेरी आवाज़ भी जाती है, मेरे साथ स्टूडेंट्स की भी जाती है। और ये काम ऐसा है कि इसमें जिसकी सूट करेगी उसको काम मिलेगा। तो कभी मैं काम कर रही होती हूँ, कभी मेरे कोई स्टूडेंट काम कर रहे होते हैं। और क्या चीज़ थी, और हाँ, अभी आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारी शेयरिंग हमने की है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जितने लोगों की आप शेयरिंग देख रहे होते हैं कि वो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, तो इनमें से कुछ लोग वो हैं जिनको मीडिया माइंड ने रेफ़र किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम स्टूडेंट को रेफ़र करते हैं, और उस रेफरेंस की वजह से बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली पिछले 1-2 साल में बहुत सारे माशाल्लाह से स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं। और कुछ खुद भी बहुत पैशनेट होते हैं और वो खुद कोशिश करते हैं, उनको खुद से काम मिलता है। यहाँ जितनी भी शेयरिंग हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि सबको हमने काम दिलवाया है। कुछ को हमने रेफ़र किया है, कुछ ने खुद कोशिश की है और अब वो बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। तो एक बात ये समझ लें कि कभी भी ऐड देखकर, मीडिया माइंड का स्पेशली मैं कह रही हूँ, कभी भी ऐड देखकर फैसला ना करें कि आपने एडमिशन लेना है। पहले ये देखें कि आपको वॉइस ओवर का वाकई इतना शौक है भी कि नहीं, इतना पैशन है कि आप उसको कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जितनी मैंने अभी तक ट्रेनिंग करवाई है, आगे वही जाएगा जिसमें पैशन होगा, काम वही करेगा जिसको शौक होगा। क्योंकि अभी भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम कांटेक्ट कर रहे होते हैं काम देने के लिए, लेकिन वो कांटेक्ट में नहीं होते। तो ये काम सारा कांटेक्ट्स का है। अगर आप कांटेक्ट में नहीं हैं तो एक बार आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, सेकंड टाइम आपको नहीं पूछा जाएगा। तो आप चाहे स्टूडेंट हैं हमारे या नहीं हैं, लेकिन आपको एक चीज़ मैं ये बता दूं कि अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन पे हो, सोशल मीडिया पे हो, कहीं भी आपको कनेक्ट रहना पड़ता है। अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं, अगर मैं मीडिया माइंड का काम ना कर रही हूँ, मैं वीओ का काम ना कर रही हूँ, तो मैं कहीं भी नज़र ना हूँ सोशल मीडिया पे। ये सिर्फ इस काम की एक ज़रूरी बात है ये कि आपको कनेक्शन में कनेक्ट्स रहना पड़ता है लोगों के साथ, इदारों के साथ, वरना फिर आप कहीं नहीं होते। तो बस ये थोड़ी बातें थी। बाकी ये कि जो चीज़ लॉन्च हो रही है उसके लिए आप वेट करें। इंशाल्लाह 1 जनवरी को हम लॉन्च कर देंगे। और एडमिशन हो रहे हैं इस वक्त, कर लें। एडमिशन के लिए देख लें, आप टाइम ज़ाया ना किया करें, अपना भी हमारा भी। आप देखें, सीरियस हैं, आपको लगता है आप ये काम कर सकते हैं, तो पहला आपका काम क्या होना चाहिए? पहला काम होना चाहिए आप कॉल करें। कॉल में ये होता है कि मुझे पता चल जाता है आपकी आवाज़ का, कॉल मैं ही आपकी सुनूंगी और फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि आपको एडमिशन देना चाहिए या नहीं। इसका मकसद ये नहीं है खुदा न खास्ता कि ये हम फैसला करेंगे कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं। इसका मकसद सिर्फ हमारा अपने एंड पर होता है कि हम जिसको एडमिशन दे रहे हैं हम उसके पैसे और उसके टाइम दोनों ज़ाया ना करें। क्योंकि मुझे खुशी तभी होती है कि जब कोई आया, उसने सीखा और उसके बाद वो मार्केट में गया और उसने काम किया और उसके बाद उसने अर्न किया, तो वो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। तो पहले आवाज़ चेक करा ले। आवाज़ से पता चल जाता है कि अभी आप कहाँ पे खड़े हैं, अभी आपको एडमिशन लेना चाहिए या खुद ही अपने पे काम करें पहले, एक्सेंट वगैरह पे। और फिर जब आप कॉल कर लेते हैं तो फिर आपको बता दिया जाता है कि ठीक है, अब आप यहाँ पे कांटेक्ट कर ले व्हाट्सएप पर और अपना प्रोसेस कर ले। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं कि जो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आते हैं और या तो वो सीरियस नहीं होते, उनको इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा नहीं होती, और फिर तीसरा मरहला आता है फ़ीस स्ट्रक्चर का। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप नहीं कर सकते तो आप ही लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस मैंने खुद बनाई हैं जो यूट्यूब चैनल पे पड़ी हैं, आप वो देख सकते हैं। एडमिशन ले सकते हैं तो लें, अगर नहीं ले सकते तो फिर आप ये वीडियोस देखें, उससे भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है आज के लिए। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नए साल में कुछ नए चीज़ों के साथ, नई एक्साइटमेंट के साथ, नए इरादों के साथ। आपके लिए कुछ अच्छा करने का बहुत सा इरादा है मेरा। दुआ करें कि कामयाब हो जाओ। सी यू नेक्स्ट टाइम।